दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर यहां लोन देख सकते हो कि फाइनली दोस्तों हमें इस लोन एप्लीकेशन के अंदर 20,000 का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। और दोस्तों ये जो लोन एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर्ड है। और सबसे मजे की बात यह है कि सिर्फ हमने यहां आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड किया है और फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो कि हमें यहां 20,000 का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। यहां दोस्तों आप देखोगे तो हमें कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देना होगा और न ही कोई फोर्ड कॉलेजेस चार्जेस देना होगा। बिना कोई अदर चार्जेस का हमें यहां लोन दिया जा रहा है। यानी दोस्तों अगर मान के चलो मैं ये 20,000 का पूरा लोन लेता हूं तो ये जो पूरा का पूरा लोन है 20,000 ये हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। यानी बिना 1 रुपया कटे हुए हमारे अकाउंट के अंदर पूरा का पूरा लोन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां मैं चाहूं तो मिनिमम 10,000 का मैक्सिमम 20,000 का लोन ले सकता हूं। इस लोन को कम या ज्यादा करके मैं ले सकता हूं। यहां मुझे मिनिमम 5 मंथ के लिए और मैक्सिमम मुझे 7 मंथ के लिए लोन दिया जा रहा है। अगर मान के चलो कि मैं यहां अगर 7 महीनों के लिए इस लोन को लेता हूं तो हमारा मंथली ईएमआई 3200 का बनेगा और यही मैं 5 महीनों के लिए लेता हूं तो यहां हमारा मंथली ईएमआई 4400 रुपए का बनेगा। अब इस लोन को लेने के लिए सिंपली यहां वेरीफाई बैंक वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा, बैंक डिटेल्स डालूंगा, उसके बाद आसानी से मैं इस लोन को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो अगर आप भी चाहते हो आसानी से लोन लेना एक अच्छे लोन एप्लीकेशन के अंदर, इस लोन एप्लीकेशन के अंदर, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप यहां लोन अप्लाई करोगे और कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिंपली वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। यहां आप देखोगे तो ये जो एप्लीकेशन है इसका प्ले स्टोर के ऊपर जो रेटिंग है वो 4.5 का रेटिंग है, जो कि काफी बढ़िया रेटिंग है और 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करके यहां लोन अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप यहां लोन अप्लाई करोगे और कैसे आपका लोन अप्रूव्ड होगा। देन उसके बाद कैसे आप अपने लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां से आप ओपन करोगे। अब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। सिंपली आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। देन उसके बाद यहां गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके आप अपने मोबाइल नंबर को यहां वेरीफाई कर लोगे। अब जैसे यहां आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली यूपीआई एप्लीकेशन का भी काम करती है। यहां से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। इसके अलावा यहां से आप देखोगे तो यहां पर्सनल लोन भी अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए दोस्तों नीचे आपको लोन्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही लोन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे देन उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आप देखोगे तो ऊपर आपको कैश लोन और इसके अलावा होम लोन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। होम लोन के अंदर आप यहां से 5 करोड़ तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। यानी इंस्टेंट आपको 5 मिनट के अंदर में भी अप्रूवल मिल सकता है, डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। यहां आप देखोगे तो आपको कैश लोन अप टू 20 लाख तक का देखने के लिए मिल जाएगा। यानी आप 20 लाख तक का आसानी से लोन ले सकते हो सिर्फ 5 मिनट के अंदर में, जीरो पेपर वर्क के साथ। यानी इंस्टेंट आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही डिजिटल तरीके से आप लोन ले पाओगे। ओनली 3 स्टेप्स के अंदर आपको लोन दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आप अपना यहां बेसिक इंफॉर्मेशन डालोगे, सेकेंड स्टेप में आप अपना इनकम वेरीफाई करोगे और थर्ड स्टेप में आपको यहां लोन मिल जाएगा। अब इस लोन को लेने के लिए सिंपली नीचे गेट कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद यहां आपको कुछ परमिशन अलाउ करना है, जिसके लिए दोस्तों एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इन सभी परमिशंस को एक एक करके यहां अलाउ कर दोगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां सब देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे यहां आपको सभी कुछ बताया गया है। जैसे आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन डालोगे, उसके बाद यहां वर्क डिटेल्स डालोगे। बेसिक इंफॉर्मेशन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ ये डाल दोगे। वर्क इंफॉर्मेशन में आप अपना पैन कार्ड नंबर, एम्प्लॉयमेंट टाइप और आप अपना मंथली इनकम बताओगे। उसके बाद आपको लोन ऑफर किया जाएगा। देन उसके बाद यहां आप अपना बैंक डिटेल्स डाल करके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करोगे। लाइक आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपलोड करोगे, सेल्फी अपलोड करोगे, उसके बाद वीडियो केवाईसी हो सकता है आपको करना पड़े। देन उसके बाद आप अपने लोन को अपने अकाउंट में डिसबर्स कर सकते हो। यहां से आप देख सकते हो कि अब लोन लेने के लिए चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आपको अपना बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डालना है। जैसे यहां से आप देख सकते हो कि यहां हमारा नाम दिखाया जा रहा है। उसके अलावा यहां आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। आप अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दोगे। देन उसके बाद यहां नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो अब यहां आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद एनुअल इनकम सेलेक्ट करोगे। एनुअल इनकम का मतलब ये होता है कि आप 1 साल के अंदर कितना अर्निंग करते हो। जैसे यहां आप अपना एनुअल इनकम सेलेक्ट करोगे तो यहां 2 लाख से लेकर के आपको 5 लाख तक का आपको यहां सेलेक्ट करना है, जिससे कि दोस्तों आपका जो लोन है वो आसानी से अप्रूव्ड हो पाए। अब
अब सिंपली आपको ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ देखोगे तो अब यहाँ आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, जिसके अंदर आप अपना एक ईमेल आईडी डाल दोगे जो आपके फोन में लॉगिन होना चाहिए। नीचे आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि आप सिंगल हो या मैरिड हो। देन उसके बाद यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ फिर से यहाँ वेरीफाई करोगे, जो कि ऑलरेडी ये फिल रहेगा। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। देन उसके बाद आप देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ आप देखोगे तो आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करोगे, जिसके अंदर आपको अपने पैन कार्ड को वेरीफाई करना है। पैन कार्ड को वेरीफाई करने के लिए इस बॉक्स में आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ आपका लोन ऑफर चेक किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल होते हो लोन के लिए तो आपको यहाँ लोन ऑफर दिखाया जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होते हो देन गाइस आपका इंस्टेंट ही लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ फाइनली आप देखोगे तो हमने अपने एक सब्सक्राइबर का पहले लोन अप्लाई किया था, उसके यहाँ सब देखोगे कि फाइनली इसको 20,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। और यही दोस्तों आप देखोगे कि ये जो लोन है यहाँ 0 प्रोसेसिंग फीस के साथ लोन दिया जाएगा। यानी अगर आपको 20,000 का लोन का अप्रूवल मिला है तो 20,000 का ही लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें 1 रुपया भी आपका कट नहीं किया जाएगा, ना कोई प्रोसेसिंग फीस लिया जाएगा, ना ही कोई आपको अदर सर्विसेज फीस देने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ दोस्तों आप देखोगे 4 कॉलेजेस चार्जेस के साथ आप लोन ले सकते हो। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप पहले चाहते हो लोन को क्लोज करना तो आप समय से पहले भी क्लोज करोगे, उसके ऊपर भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ आप देखोगे तो मिनिमम 10,000 से लेकर के मैक्सिमम 20,000 के बीच में यहाँ लोन सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 11,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 के बीच में मैं जितना लोन अमाउंट सेलेक्ट करना चाहूँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ EMI प्लान सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि दोस्तों अगर मैं 5 मंथ के लिए इस लोन को लेता हूँ तो हमारा मंथली EMI 4,400 रुपीज बनेगा। इसके अलावा यहाँ से आप देखोगे अगर मैं 7 मंथ के लिए इस लोन को लेता हूँ तो 3,200 रुपीज यहाँ से हमारा मंथली EMI बनेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप यहाँ कितने दिनों के लिए लोन लेते हो और आपका मंथली EMI कितना बनता है। देन इसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ आपको अपना बैंक डिटेल्स ऐड करना है, जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। यहाँ बताया भी गया है कि आपको जिस बैंक के अंदर अपना लोन अमाउंट क्रेडिट करवाना है यानी ट्रांसफर करना है, वो बैंक डिटेल्स आप यहाँ फिल करें। सबसे पहले तो यहाँ बैंक का नाम सेलेक्ट करोगे, यानी आपका कौन सा बैंक है, लाइक HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर कोई भी बैंक हो, बैंक का नाम सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप अपने बैंक का IFSC कोड डालोगे, अकाउंट नंबर डालोगे। देन उसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वेरीफाई बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपके बैंक के अंदर 1 रुपीज क्रेडिट किया जाएगा। देन उसके बाद आपका यहाँ बैंक वेरीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो बैंक वेरिफिकेशन के अंदर 1 रुपीज यहाँ सेंड किया जाता है, तो आपको यहाँ थोड़ी देर वेट करना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप फाइनल पेज पे आ चुके हो। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ अब आपको ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट करना है। ऑटो रीपेमेंट सेटअप कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपका EMI डेट आएगा उससे पहले आपके बैंक अकाउंट के अंदर अगर अवेलेबल बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली कट कर लिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट से जो भी आपका EMI होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारा मंथली EMI 3,200 का बनेगा, तो हर महीने में जो भी हमारा EMI डेट आएगा उस महीने में हमारा इतना अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से कट कर लिया जाएगा। इसे ही ऑटो रीपेमेंट सेटअप कहा जाता है। तो आप अपना डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट करोगे। उसके बाद यहां से ऑटो रीपेमेंट सेटअप करने के बाद इसका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करोगे। देन इसके बाद आपका जो लोन है आपके बैंक अकाउंट के अंदर विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली हमने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर कि आपको यहाँ लोन का अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। हो सकता है कि आपका लोन रिजेक्ट भी हो जाए, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपका डॉक्यूमेंट एलिजिबल नहीं होता है लोन के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके एरिया पिन कोड पे भी लोन अवेलेबल नहीं होता है। कई सारे केस हो सकती है जो कि आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उससे पहले मैं आपको इस लोन एप्लीकेशन का नाम बता दूं। इस लोन एप्लीकेशन का नाम है नावी UPI एंड लोन, जो कि डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही साथ हमने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं कि मान के चलो आपको यहाँ लोन का अप्रूवल नहीं मिलता है, तो ऐसा में आपको परेशान होने की या फिर निराश होने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके लिए आपका मिनिमम एज 18+ होना चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंट में सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप चाहते हो लोन अप्लाई करना तो लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।